हेलो दोस्तों, मैं डी एन गुप्ता अपने चैनल पे आपका स्वागत कर रहे हैं। साथियों, बच्चों, मैं अब स्टैटिक जीके का आपके लिए एक सीरीज लेके आ रहे हैं, जो मुख्य स्टैटिक जीके, जो मुश्किल से आपका ये 10 मिनट होगा। 10 मिनट में मैं आपको ये जो एक नंबर से जो आते हैं और हम उन्हें कहीं कहीं छोड़ के चले जाते हैं, तुक्का मार के चले आते हैं, वो चीज़ें हम आपको क्लियर कर देंगे। बच्चों, हम भारत में यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त ज्योमंडली जो आरक्षित क्षेत्र हैं उसके बारे में हम आपको आज याद कराएंगे। बच्चों, एक चीज़ ध्यान दें कि भारत में ज्योमंडल की जो डेट है, लिस्टिंग डेट, वो अलग है, और मगर जो यूनेस्को में द्वारा जो मान्यता प्राप्त है वो मैक्सिमम क्वेश्चंस वहीं यहाँ से आते हैं जो यूनेस्को में जो हमारे मान्यता प्राप्त है, और किस डेट में मान्यता प्राप्त है और कितने मान्यता प्राप्त हैं, ये सारे में जो मान्यता प्राप्त हैं टोटल वो लेके आए हैं। और जो भारत में जो मान्यता प्राप्त हैं, जैसे हमारे देश में भी मान्यता प्राप्त 18 हैं, और यहाँ पे टोटल जो यूनेस्को में 12 हैं, और हमारे देश में कितने हैं, टोटल 18 हैं। वो हम सबको 12 भी लर्न कराएंगे और आपको 18 भी लर्न कराएंगे। बच्चों, हम सीधे आते हैं पहले पे यूनेस्को। यूनेस्को में देखो बच्चों, यूनेस्को जो हमारा है, ये इसकी स्थापना 1945 में हुई थी, 1945 में इसकी जो स्थापना हुई। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, पेरिस में है। पेरिस आपको पता होगा कि ये फ्रांस की हमारी राजधानी है। और ये जो यूनेस्को का ही एक प्रोग्राम चला था, मतलब बायोस्फीयर्स रिजर्व से संबंधित प्रोग्राम चला था 1971। ये 1971 में ये एक प्रोग्राम चला था, बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम 1971 में यूनेस्को द्वारा चला था 1971 में। उसी के तहत विश्व में बहुत सारी जगह हैं, मगर भारत में टोटल ये 12 आपके हैं, 12 हैं। पहला कौन सा है, पहला किया गया था नीलगिरी। नीलगिरी आपने जानते हैं, नीलगिरी नाम सुनते आ गया। इसकी नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, डोडा बेटा, याद है ना, डोडा बेटा। ये कहाँ पे है, ये ट्राइन जंक्शन पे है। ये 3 राज्य हैं, केरल, तमिलनाडु और कर्नाटका, तीनों के कोने पे फैली हुई है। और इसका जो यूनेस्को में सूचीबद्ध कब हुआ है, सन 2000 में। ये 2000 में आपका सूचीबद्ध हुआ है। मन्नार की खाड़ी, ये मन्नार की खाड़ी क्या है, अब मन्नार खाड़ी अगर आप मैप देख लो, मैप में जैसा आँख घूमेंगे कि भारत के पूरब साइड, तमिलनाडु के पूरब साइड में, और नीचे श्रीलंका है। श्रीलंका आप देखा तो हमेशा जब भी भारत का मैप देखते होंगे नीचे श्रीलंका आपको मिलता है। वो श्रीलंका और तमिलनाडु के बीच में एक हमारा बायोस्फीयर रिजर्व है, मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी हमारी कब बनी थी, ये हमारा सूचीबद्ध कब हुआ था यूनेस्को में, हमारा कब, 2001 में। बच्चों, 2001 में मन्नार की खाड़ी। एक और ध्यान दिए कि मन्नार की खाड़ी भारत में सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व है। ज्योमंडली जो आरक्षित क्षेत्र है सबसे बड़ा है, ये सबसे बड़ा है। और आ जाए बच्चों, सुंदरवन कहाँ पे है, ये सुंदरवन डेल्टा आपने सुना होगा, सुंदरवन डेल्टा का नाम सुना होगा, जहाँ पे ब्रह्मपुत्रा नदी और गंगा नदी एक साथ जब मिलती है तो क्या बनाती है, डेल्टा। और भारत विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कहाँ है, सुंदरवन डेल्टा है। यहाँ पे मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। मैंग्रोव वन वही होते हैं जो पानी में सोडियम की जो उनकी जड़ें होती हैं वो नीचे तो होती हैं, ठीक है। तो ये सुंदरवन, ये पश्चिम बंगाल में। इसकी कब हुई थी स्थापना, इसकी बच्चों हुई थी कब, इसकी भी 2001 में हुई थी। इसकी भी कब हुई थी, सूचीबद्ध कब हुआ था यूनेस्को में, 2001 में। नंदा देवी नाम सुनते ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, नंदा देवी कहाँ है, नंदा पर्वत, उत्तराखंड। कहाँ पे बच्चों, उत्तराखंड में है। ये हमारा यूके मतलब आप इन्हें पहुँचे हैं कि यूके हम बात करें पर ब्रिटेन गए, यूके मतलब ये उत्तराखंड। इसकी कब हुई थी, ये 2004 में आपका हुआ था। ये कब हुआ था, 2004 में हुआ था नंदा देवी। अब नंदा देवी उत्तराखंड आपके माइंड में ना, अब उत्तराखंड की आप एक गर्मी आ रही है ना, अब गर्मी में जो उसकी कैपिटल हो जाएगी ना, चेंज हो जाएगी। उत्तराखंड की कैपिटल क्या हो जाएगी, गैरसैंण। क्या हो जाएगी, गैरसैंण। ये ध्यान दीजिएगा। पहला 5वां जी नौकरेक कहाँ पे है, मेघालय नाम सुनते हैं आपको कि क्या कहते हैं उसे, वहाँ पे बादल जो होते हैं ना, कि सबसे अधिक बरसात कहाँ होती है आपके, मेघालय में होती है। मेघालय में क्यों बरसात होती है, क्योंकि वे गारो, खासो, जयंतिया, ये जो पहाड़ियाँ हैं ना, इधर से जब दक्षिण पश्चिम मानसून जाता है तो इधर मानसून बरसाती हो जाता है, उधर वहाँ पे मेघालय पड़ता है। मेघालय वो भी एक हमारा हिमालय ही रीजन पड़ता है। तो वहाँ पे जब पहाड़ों से टकराता है तो वहाँ पे ज़बरदस्त बारिश होती है। तो सबसे अधिक बारिश जो चेरापूंजी है, मासिन राम है, वो कहाँ पे है, मेघालय में है। तो मेघालय में ये कब सूचीबद्ध हुआ था, ये हुआ था 2009 में। कब बच्चों हुआ था, 2009 में आपका हुआ था।
अगला जी बच्चों पंचमढ़ी। पंचमढ़ी कहाँ पे है? पंचमढ़ी आपका मध्य प्रदेश में। पंचमढ़ी कहाँ है? मध्य प्रदेश। अब मध्य प्रदेश देखिए, मेघालय, मेघालय की राजधानी भी बता दें आपको, शिलोंग। मेघालय की राजधानी शिलोंग। जो यहाँ एमपी, पंचमढ़ी एमपी, एमपी की राजधानी भोपाल। ये बहुत ध्यान दिए, भोपाल। और एमपी में ही इंदौर है। सब भारत की सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है, सबसे दर्जा प्राप्त है? ये इंदौर का। पंचमढ़ी कहाँ कब बना था? ये भी हमारा 2009 में बना था। सूचीबद्ध कब हुआ था? 2009 में हुआ था। और अगला जी सिमलीपाल। सिमलीपाल, सिमलीपाल नाम सुनते आ जाए, सिमलीपाल, भितरकनिका, गहिरमाथा, ये कहाँ पे है तीनों? ये तीनों हैं उड़ीसा। अब ये सिमलीपाल जो है, ये जो बायोस्फीयर रिजर्व है, ये कहाँ पे लिस्टेड है? यूनेस्को में। यूनेस्को में कब लिस्टेड हुआ था? ये आपका लिस्टेड हुआ था 2012 में। कब लिस्टेड हुआ था? 2012 में। बच्चों कब हुआ था? 2012 में। अब ये सिमलीपाल आपका, सिमलीपाल भी बच्चों, नहीं बच्चों माफ़ करिए, तो आपका 2009 में हुआ था। सिमलीपाल भी आपका 2009 में हुआ था। और ये उड़ीसा में। उड़ीसा की राजधानी, उड़ीसा की राजधानी क्या है? बताइए बताइए बताइए। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक। और बच्चों आ जाइए, अब यहाँ पे आ जाइए अमरकंटक। अमरकंटक की चोटी, अमरकंटक की पहाड़ी आपको याद होगी। अमरकंटक देखिए बच्चों, जब भी कोई भी नाम सुनिए ना, उस राज्य को एक बार मैप में खुद देखिएगा। मैप में देखिएगा उस राज्य हमारा कहाँ पड़ता है। एक बार भारत के मैप देखा करा, आप मैप से देख के पढ़ेंगे ना, तो रिलेट करके पढ़ेंगे तो आपको बेहतरीन तरीके से समझ आएगा। ये जो अमरकंटक है, अमरकंटक कहाँ है? एमपी छत्तीसगढ़ से। कहाँ पे? एमपी छत्तीसगढ़। ये कब लिस्टेड हुआ था? ये आपका हुआ था 2012 में। ये कब लिस्टेड हुआ था? 2012। अब छत्तीसगढ़ आया। छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर। वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? भूपेश बघेल। भूपेश बघेल। आप एक ध्यान दिए कि अमरकंटक से ही आपकी नदियाँ निकलती हैं। अब कौन कौन सी नदी निकलती है आप बताइए? नर्मदा। कौन सी नदी? नर्मदा। नर्मदा कौन से, वो अरब सागर में गिरती है या बंगाल की खाड़ी में गिरती है? कहाँ गिरती है बच्चों? वो हमारी क्या बनाती है? वो रिफ्ट बनाती जाती है। रिफ्ट मतलब बनाती जाती है, रिफ्ट बनाती है, इसीलिए वो एस्चुरी बनाती है। एस्चुरी बनाती है इसलिए वो अरब सागर में गिरती है, नर्मदा। और वहीं से निकलती है हमारी सोन नदी भी, और वहीं से निकलती है हमारी महानदी भी। ये हमारी अमरकंटक की पहाड़ियों से ही। आप बच्चों आ जाइए अगला, ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार कहाँ पे पड़ता है? आपने ग्रेट निकोबार का नाम सुनते ही, ग्रेट निकोबार का नाम सुनते ही आपके माइंड में आएगा कि निकोबार कहाँ है। निकोबार आपका अंडमान निकोबार में है। इसको कब मिला था? इसको कब मिला? 2013 में। ये कब लिस्टेड हुआ था? 2013 में। अगला आ जाइए अगस्तमलाई। अगस्तमलाई ये कहाँ पड़ता है? ये कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। अगस्तमलाई जो हमारा बायोस्फीयर रिजर्व है, ये कहाँ पे है? ये हमारा तमिलनाडु में है। तमिलनाडु। ये कब हुआ था आपका बच्चों? ये हुआ 2016 में। ये कब हुआ था आपका? 2016 में। 2016 में। तमिलनाडु। तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? एम.के. स्टालिन। एम.के. स्टालिन। ठीक है। सबसे जो दक्षिण में जो हमारा राज्य है वो कौन है? हमारा तमिलनाडु ही है। मगर भारत का सबसे दक्षिणतम छोर बोला जाए तो कहाँ पड़ेगा? वो आपको ग्रेट निकोबार। निकोबार क्या? ग्रेट निकोबार में वहाँ पे पड़ेगा आपका इंदिरा पॉइंट उसे कहते हैं, इंदिरा पॉइंट कहते हैं उसे, हम ये कहते हैं। और अगले बच्चे आ जाओ कंचनजंगा। अब कंचनजंगा, कंचनजंगा कहाँ पड़ती है? आपके दिमाग में कंचनजंगा कहाँ पड़ता है? कंचनजंगा ये हिमालय का ही है, हिमालय की ऊंची चोटी है। कंचनजंगा सिक्किम। कंचनजंगा सिक्किम। सिक्किम से नाम सुनते ही सिक्किम आपको पता होगा सिक्किम कहाँ है, वो कितने देशों से लगता है। आप खुद मैप देखिए, मैप एक बार जरूर देखिएगा। जिस जिस राज्यों का हम नाम ले रहे हैं, एक बार अगर आप मैप देख लेंगे कंटिन्यू, आपको कोई एक भी चीज़ नहीं जो भूल जाए आप। कंचनजंगा ये कब बनाया गया था? ये बनाया गया था आपका 18 में। कब बनाया गया था बच्चों? 18 में, 2018 में यूनेस्को में लिस्टेड हुआ था। सिक्किम। सिक्किम की राजधानी गंगटोक। सिक्किम के जो मुख्यमंत्री कौन है? प्रेम सिंह तमंग। सिक्किम के जो राज्यपाल कौन है? वो लक्ष्मण आचार्य। बच्चों बहुत ध्यान दीजिएगा। और एक और जरूरी बात, सिक्किम राज्य जो हमारा पहला ऑर्गेनिक जो होता है ना, ऑर्गेनिक वाला स्टेट कौन सा है? सिक्किम है। ठीक है। और सिक्किम जो ये शौचालय मुक्त जो होता है ना कि हमारा ये फुल डेफिकेशन ऐसे कुछ कहते हैं, वो शौचालय मुक्त जो बाहर जो शौचालय मुक्त होता है, वो सिक्किम हमारा पहला राज्य बना है। और पन्ना बायोस्फीयर्स अभी बहुत नवीनतम, सबसे ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये चीज़ जरूर ध्यान दीजिएगा। पन्ना बायोस्फीयर्स ये अभी नया बना है। कब बना है? ये आपका 2020 में। सबसे नवीनतम कौन है? ये पन्ना बायोस्फीयर। अब पन्ना नाम सुनते हैं आपको याद हो गई कि पन्ना पन्ना
पन्ना में क्या होता है, हीरे की खान मिलती थी आपको, पन्ना में क्या है, हीरे की खान भी थी। अब पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व क्या, एमपी में, एमपी आपको बता दिया, एमपी से रिलेटेड, एमपी के जो आपका कैपिटल है, एमपी कैपिटल क्या है आपका, भोपाल है। यहाँ मुख्यमंत्री कौन है, मामा, मामा कहते हैं, मामा के नाम से वो प्रचलित है, शिवराज सिंह चौहान। ठीक है बच्चों। और बच्चों इसके अलावा जो भारत में, ये आपका हो गया, ये 12 जो आपका हो गया, ये 12 हो गया आपका जो लिस्टेड है आपका यूनेस्को में। इसके अलावा 6 और हैं आपके जो, क्योंकि भारत में जो लिस्टेड है, भारत में टोटल जो लिस्टेड है वो 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। तो वो 18 में से कौन, इसमें इसके अलावा कौन कौन से हैं, इसके अलावा है एक मानस। बच्चों मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप एक बार ध्यान से सुन लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। मानस कहाँ पे है, मानस हमारा कहाँ है, असम में। मानस और डिब्रू सैखोवा दोनों का वो कहाँ पे है, वो हमारे असम में है। और असम में ये दोनों हमारे जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र हैं भारत में। ये यूनेस्को द्वारा नहीं है, यूनेस्को द्वारा यही जो आपके हैं 12 यही हैं। इसके अलावा जो 6 हैं, भारत में टोटल कितने हैं, भारत में टोटल टोटल 18 हैं। और यूनेस्को में कितने हैं जो लिस्टेड है, टोटल कितने, वो टोटल ये आपका 12 है। तो असम, इसके अलावा 12 के अलावा मानस असम, दूसरा हो गया डिब्रू सैखोवा वो भी असम में है, तीसरा हो गया हमारा दिबांग ये कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी बच्चों ईटानगर। हमेशा राजधानी से रिलेट करके जरूर पढ़ा करिए हर स्टेट से। अब अरुणाचल प्रदेश की बात आपको कौन है, कच्छ कारण भी हमारा बायोस्फीयर रिजर्व है। वो कहाँ पड़ता है, वो कच्छ कारण हमारा पड़ता है गुजरात सबसे पश्चिमी, जो हमारा सबसे पश्चिमी हिस्सा कौन सा है, सबसे पश्चिमी हिस्सा हमारा गुजरात है। तो सबसे पश्चिमी हिस्सा गुजरात है, तो वहाँ पे कच्छ कारण वो भी हमारा बायोस्फीयर रिजर्व है। और हमारा जो कोल्ड डेजर्ट है कहाँ पर, कोल्ड डेजर्ट जो बायोस्फीयर रिजर्व पड़ता है, जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र कहाँ पड़ता है बच्चों, ये हिमाचल प्रदेश। कहाँ बच्चों, हिमाचल प्रदेश। और बच्चों आ जाइए, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला, बहुत ध्यान दीजिएगा। और वहाँ पे अभी जैसे ही जो अभी आप लोग नौकरी में जब जाएंगे ना, तो पुरानी पेंशन स्कीम वहाँ पे हिमाचल प्रदेश में लागू कर दी गई है 1 अप्रैल से। बहुत बड़ी खुशखबरी है, अभी हिमाचल राज्य में पुरानी पेंशन की व्यवस्था लागू कर दी गई है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। और आ जाइए, इसके आगे कौन सा है हमारा, शेषांचलम की जो पहाड़ी है, शेषांचलम की पहाड़ी कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में शेषांचलम की पहाड़ी है, वो भी हमारा बायोस्फीयर रिजर्व है। इस तरीके से हम आपको 12 ये गिनाएं और आपको 6 गिना दिया, एक मानस, डिब्रू सैखोवा दोनों असम में हो गए, दिबांग ये 3 हो गया जो अरुणाचल प्रदेश में है, कच्छ कारण 4 ये आपका गुजरात में है, कोल्ड डेजर्ट हिमाचल प्रदेश में है, और शेषांचलम की पहाड़ी जो आंध्र प्रदेश में है। बच्चों इसी के साथ हम अपना बस यहीं तक रहते हैं। और एक और चीज़, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कौन सा है, मन्नार की खाड़ी। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा कौन सा है, डिब्रू सैखोवा। ठीक है बच्चों, इसी के साथ हम अपना बस वीडियो अब बस आप नेक्स्ट देखेंगे, जल्द से जल्द आपको स्टैटिक जीके के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे वो हम आपके लिए लाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।